जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट हिंदी का प्रश्न 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैदान मारना का अर्थ क्या है? तो मैदान मारना का अर्थ होता है जीतना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैदान मारना का अर्थ होता है जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अर्थ जल होता है तो पहाड़ी का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ी का अर्थ हाथ होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पानी का अर्थ जल और नीर भी होता है। भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन अभी SSC GD का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण अनुशासित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुशासित। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो पहले कभी ना हुआ है उसे भूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूतपूर्व। दिल पक जाना का अर्थ क्या है? तो दिल पक जाना का अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल पक जाना का अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर? तो इसमें पुल्लिंग शब्द सागर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सागर। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें मित्रता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मित्रता। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी सही है। और संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पूज्यनीय, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ यह नहीं रहेगा और पूरा ज रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूज्यनीय। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप चयन कीजिए। शुद्ध रूप चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, तो गलत हो जाएगा, ऐसा ही दिख रहा है, गलत हो जाएगा। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, ये भी गलत, हमारे लिए रहेगा, हमारे लिए गणित कठोर विषय है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बाण अस्त्र हो जाएगा और बंदूक शस्त्र हो जाता है, तो ये सही हो जाता है, इसी वजह से यह गलत हो जाएगा। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है, एकदम सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, तो पहली बार 1949 में बोली गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 से हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत किया था। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो अनेकार्थी उसे कहते हैं जिसके शब्द के अनेकों अर्थ हो, उसे अनेकार्थी कहते हैं। तो अर्क का अनेकार्थी सूर्य भी है, प्रकाश किरण भी है, आग का पेड़ भी है, लेकिन ज्वाला नहीं है, ज्वाला नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंगुली का तद्भव रूप है, तो अंगुली का तद्भव रूप उंगली होता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है।
उंगली भी कहा जाता है कि उंगली पर चोट लग गई है, तो वही हो गया अंगुली का उंगली हो गया। समास कहते हैं, तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। मैंने जितना ये क्वेश्चन लिया हूँ, किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद उपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वयंभू। कुबेर का परिवाची शब्द है, तो कुबेर का परिवाची यक्ष राज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यक्ष राज। जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? यहाँ दिया है नहीं होता है, इसी में कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। नहीं होता है तो स्पेनिश भी होता है, जर्मनी भी होता है, लेकिन कुल्लई नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। कुल्लैया उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में यह बोले जाने वाली भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? तो समानार्थी भीरू कायर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कायर। कायर यानी डरपोक होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, वर्षा कभी कभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो इसमें सामान्य भूतकाल का वाक्य वर्षा हुई है। ऑप्शन डी से ए सही हो जाए, वर्षा हुई। तुलसी मन मंदिर में बिहारे यह पंक्ति किस अलंकार का अलंकृत है? तो यह रूपक अलंकार का है। ऑप्शन डी से यह रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द सुधी नहीं है। ऑप्शन ए सही है। सुधी का समानार्थी पंडित होता है, इसका अर्थ होता है पंडित, लेकिन सरस्वती का समानार्थी ज्ञानता, भारती, ये सब सरस्वती के समानार्थी हैं। ये भी सब सरस्वती के समानार्थी हैं। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? लुप्त, आगत, ये गलत है। लिप्त, निर्लिप्त, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द है? तो रजत जयंती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रजत जयंती। कुत्ता का तत्सम क्या होता है? तो कुत्ता का तत्सम कुकुर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुकुर। नहीं बोला जाता है कुकुर आ गया, उसी तत्सम कुत्ता का कुकुर होता है। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन डी सही है। निर्वेद भी क्वेश्चन कई बार में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? तो ईदगाह के मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए सही है। और इनकी पुस्तक का नाम है गोदान है, बड़ी फेमस पुस्तक का नाम है गोदान है। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है 17 फरवरी को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदान किसकी पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक का नाम है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रौपदी। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।